उत्तर भारत के छोटे से गांव माधवपुर में सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और लगातार हो रही बारिश से पूरा गांव भीग चुका था। खेतों में बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और तेज हवाएं पेड़ों की शाखाओं को झुला रही थीं। उसी गांव के किनारे राजू का पाव भाजी का छोटा सा ठेला था। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। छोटे दुकानदारों और ठेले वालों के लिए हर दिन एक नई चिंता लेकर आ रहा था। राजू बार बार सड़क की तरफ देखता है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। हे भगवान, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, एक भी ग्राहक नहीं आया। घर पर सीमा भी मेरा इंतजार कर रही होगी। राजू सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार करता, लेकिन हर दिन उसे सिर्फ निराशा ही मिलती। पूरे दिन इंतजार करने के बाद शाम को थका हारा राजू मायूस होकर घर जाता है। राजू अपनी पत्नी सीमा और बेटे चिंटू के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। बारिश के मौसम में उसके घर की छत टपकने लगती थी। सीमा चिंतित होकर, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। हाँ, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो सीमा, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हालात मुश्किल थे, लेकिन राजू की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। राजू जेब टटोलता है। जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे थे, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। राजू नोटों को देखता है और सोच में पड़ जाता है। चिंटू धीरे से, पापा, मेरी स्कूल की फीस कल जमा करनी है। राजू बेटे की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाता। एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वो अपने बच्चे की जरूरत पूरी करने में असमर्थ महसूस करे। अगले दिन राजू फिर नई उम्मीद के साथ अपना ठेला लगाता है। उसे विश्वास था कि आज ग्राहक जरूर आएंगे। तभी पड़ोस का दुकानदार रामलाल वहां आता है। रामलाल, राजू भाई, कुछ दिन ठेला मत लगाओ। इस बारिश में पाव भाजी खाने कौन आएगा? अरे रामलाल भाई, अगर मैं बैठ गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बात तो सही है राजू, मगर हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। दुनिया हार मानने की सलाह देती रही, लेकिन राजू के इरादे मजबूत थे। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा और मेहनत करता रहूंगा। उस रात राजू को नींद नहीं आ रही थी। जिम्मेदारियों का बोझ उसे बेचैन कर रहा था। बारिश में लोगों को गर्मा गर्म खाना तो पसंद आता है, क्यों ना मैं अपने ठेले पर एक छत लगवा दूं। लेकिन उसके लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जो थोड़ी बहुत बचत है उसी से कोशिश करूंगा। अगर कोशिश नहीं की तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। मुश्किल समय में बहाने नहीं, नए रास्ते खोजने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह राजू पूरे जोश के साथ काम में जुट गया। जहां कुछ लोग समस्या देखते हैं, वहीं कुछ लोग अवसर खोज लेते हैं। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन मेहनत की कोई कमी नहीं थी। राजू ने अपने हाथों से ठेले को नया रूप दे दिया था। अब उसे उम्मीद थी कि उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। तेज बारिश होने लगती है। तभी एक ग्राहक भीगता हुआ आता है। 3 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उम्मीद ने उसके ठेले पर दस्तक दी। ग्राहक, भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी देना। राजू मुस्कुराकर, अभी लाया साहब। राजू के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि ये ग्राहक उसके लिए कितना खास था। ग्राहक पहला निवाला खाता है।
वाह भैया, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। राजू मुस्कुराकर, धन्यवाद साहब। मेहनत और ईमानदारी का स्वाद हमेशा लोगों के दिल तक पहुंचता है। ग्राहक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी तारीफ किसी की जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह राजू ने जो देखा उस पर उसे खुद यकीन नहीं हुआ। एक ग्राहक की तारीफ ने राजू की किस्मत बदलनी शुरू कर दी। ठेले के सामने ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। सीमा खुशी से, आज तो लगता है सारा सामान बिक जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर हमारी मेहनत रंग ला रही है। राजू के ठेले के सामने श्याम का भी पाव भाजी का ठेला लगता था। श्याम राजू के ठेले पर लगी भीड़ को देख रहा था। तीन दिन पहले तो कोई ग्राहक नहीं था, अब इतनी भीड़ कैसे? दूसरों की सफलता देखकर कुछ लोग प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ लोग जलने लगते हैं। श्याम के दिल में भी अब जलन घर कर चुकी थी। श्याम अकेला खड़ा सोच रहा था। अगर इसका ठेला बंद हो जाए तो सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। जलन इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जिनका पछतावा उसे बाद में होता है। श्याम अब मेहनत से नहीं, गलत रास्ते से जीतना चाहता था। श्याम ने चोरी से राजू के ठेले की प्लास्टिक काट दी। अपनी जलन में अंधा होकर श्याम ने एक बड़ी गलती कर दी। अगले दिन राजू अपने ठेले पर ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म पाव भाजी बना रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही पानी अंदर आने लगता है। अरे ये क्या हो गया? मुश्किलें अक्सर तब आती है जब इंसान सफलता की तरफ बढ़ रहा होता है। एक बार फिर राजू की हिम्मत की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। तभी कुछ लोग दौड़ कर आते हैं। राजू भैया, चिंता मत कीजिए, हम सब आपकी मदद करेंगे। आपने हमेशा हमें स्वादिष्ट खाना खिलाया है। आज मदद करने की बारी हमारी है। राजू ने सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरा था, उसने उनका दिल भी जीता था। सब मिलकर राजू के ठेले पर नई प्लास्टिक शीट लगा देते हैं। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। आज पूरा बाजार राजू के साथ खड़ा था। राजू भैया, ये कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, कल तक तो सब ठीक था। तभी एक दुकानदार आगे आता है। राजू, मुझे लगता है अब सच बता देना चाहिए। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। कल रात मैंने शाम को तुम्हारे ठेले की प्लास्टिक काटते हुए देखा था। झूठ चाहे जितना भी छुप जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। श्याम सिर झुकाए शर्मिंदा होकर राजू के पास आता है। मुझसे गलती हो गई राजू, मुझे माफ कर दो। आज पहली बार शाम को अपनी गलती का एहसास हुआ था। गलती हर इंसान से होती है श्याम, लेकिन दूसरों को गिराकर कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता। राजू चाहता तो शाम को उसकी गलती की सजा दिला सकता था, लेकिन सच्चे इंसान की पहचान उसके बदले से नहीं, बल्कि उसकी माफी और बड़े दिल से होती है। श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दो राजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजू श्याम को माफ कर देता है और आगे बढ़ने की सलाह देता है। उस दिन राजू ने सिर्फ एक इंसान को माफ नहीं किया, बल्कि एक भटके हुए दिल को
सही रास्ता भी दिखाया। समय बीतता गया, राजू मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसका छोटा सा ठेला एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया। देखा, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। ये सब हिम्मत और लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। बारिश ने राजू का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मेहनत बारिश से भी ज्यादा मजबूत निकली। याद रखिए, हालात चाहे कितने भी खराब हों, जो इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता, सफलता एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। मुश्किल समय में बहाने नहीं, नए रास्ते खोजने चाहिए। मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।